तो खबर आपके लिए है और बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो अपने बच्चों की दिन रात चिंता करते हैं और वैसे भी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, टेक्निकल ज़िंदगी में अपने बच्चों को समय देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में बच्चों को क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है, पेरेंट्स को इतनी जल्दी पता नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे डॉक्टर को कहा जाता है कि भगवान का वाकई स्वरूप होते हैं, तो मोहाली फोर्टिस अस्पताल के चिकित्सकों ने वाकई कमाल कर दिया है, जहां पर 9 साल की बच्ची का जो है किडनी ट्रांसप्लांट करके उसको एक नया जीवन दिया है। हालांकि पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, माता पिता हमारे साथ हैं और डॉक्टर हमारे साथ हैं। फिलहाल इनसे जानेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज 9 साल की बच्ची के लिए था किडनी ट्रांसप्लांट करना और क्या परेशानी आई थी। सबसे पहले कितना बड़ा कैसा उनका अनुभव रहा और शायद इतिहास में पांवटा साहिब का हम बात करते हैं तो पांवटा साहिब का जिक्र करते हैं तो शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 9 साल की बच्ची का किडनी ट्रांसप्लांट करके उसको एक नया जीवन दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है कि इस काम में आपको सफलता मिली है। शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर एना गुप्ता है। मैं नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। तो अगर मैं बात करूँ मेरे बच्चे की, जो बच्चा मेरे पास 9 साल का हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया, जो कि किडनी की बीमारी से पीड़ित था 1.5 साल की उम्र से, और उनके पेरेंट्स को लगभग पता चल गया था कि इनको किडनी की समस्या है, लेकिन मल्टीपल सर्जरीज़ या दिक्कत होने करने के बाद भी इनकी किडनीज़ का हमें समाधान नहीं मिला और 7 साल की उम्र में इनका डायलिसिस शुरू हो गया। डायलिसिस शुरू होने के कारण इनकी सारी नसें जो थी ब्लड की वो ब्लॉक हो चुकी थी और मल्टीपल टाइम डायलिसिस लाइन की होने से इन्फेक्शन हो रहा था। तो इसी वजह से मरीज़ हमारे पास आए थे कि मैडम हमें किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, या क्या समाधान है आप बताइए। तो ये सर्जरी हमारे लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल तरीके से जिस तरह से हम नसें जोड़ते हैं, इस मरीज़ में हम वो नहीं कर पाए थे क्योंकि नसें सारी ब्लॉक थी। तो किडनी ट्रांसप्लांट नॉर्मली हम जैसे प्लेसमेंट राइट साइड में करते हैं, इनके हमें लेफ़्ट साइड पे करनी पड़ी। दूसरी बात, सबसे और बड़ा चैलेंज था कि जो पेशाब की थैली है वो बच्चे की बहुत छोटी थी और पेशाब का नीचे का रास्ता जन्म से ही बना नहीं था। तो इस केस में हमने बच्चों की आंत से उनका पार्ट लेके हमें पेशाब की थैली को बढ़ा किया, और साथ में उसका जाके हम उस पेशाब की थैली को खाली कर पाएँ उसका दरिया हमें पेट पे बनाना पड़ा। तीसरा और बड़ा चैलेंज इस केस में था, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम आईसीयू में रखते हैं, जहाँ की ट्रांसप्लांट आईसीयू, जहाँ पे हम किसी को भी मिलने नहीं देते, राइट। इसमें कोई भी मदर फादर, कोई भी डॉक्टर्स के सिवाय कोई नहीं जा सकता। तो एक 9 साल की बच्ची को अकेले आईसीयू में रखना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमारा फोर्टिस के स्टाफ सब ने बहुत कोऑपरेट किया और पेरेंट्स ने और बच्ची ने बहुत हमें अपना एहसास दिखाया, और ये हमारा आज की डेट पे ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई। मैम, इस वक्त की बात करते हैं तो आप कहाँ पर कार्यरत हैं और ये अनुभव आपका कैसा रहा? शायद पहला केसेस आपके पास आया है ये। मैडम, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हमने पहली बार किया है, तो इसलिए मैं अकेली इसमें शामिल नहीं हूँ। हमारी पूरी नाम ब्रीफ करेंगे आप? मैं अपनी पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन्स डॉक्टर सुनील हैं, डॉक्टर साहिल हैं, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र और डॉक्टर एसके सिंह हैं, और हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक, और साथ में बच्चे की एक डॉक्टर स्वाति, ये सब में हमें इसमें से शामिल हैं। इसके साथ हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर आहूजा, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। बच्चों को मैम ज़्यादा पता नहीं होता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। माता पिता भी अपनी ड्यूटीज़ में होते हैं, कई बार गृहिणियों को भी ये तक पता नहीं होता कि बच्चों को वाकई क्या प्रॉब्लम है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम, पेरेंट्स को सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहूँगी, स्पेसिफिकली मदर्स को, क्या किसी किसी केस में जो फादर्स भी हैं, अगर आपका बच्चा, देखो सबका पहला बच्चा होता है, किसी को नहीं पता कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। जब बच्चा आपका छोटा होते यूरिन करते टाइम रोता है, तो वो ध्यान देने वाली बात है कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा है, और जब ये पेशाब करता है ये सिर्फ उसी टाइम क्यों रोता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, इसको पेशाब ठीक मात्रा में आ रहा है या नहीं। बाकी जो इस बच्चे में ये प्रॉब्लम थी। दूसरा है कि किसी किसी बच्चों में सूजन आने लग जाती है, पैरों में, आंखों में, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। और तीसरा, कभी कभी पता भी नहीं चलता है, बच्चे की सिर्फ लंबाई, ग्रोथ नहीं होती है, वजन नहीं बढ़ रहा है या लंबाई नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं।
शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज बड़ा शानदार मैसेज यहाँ पर डॉक्टर ने दिया है। अब हमारे साथ हम माता भी बच्ची की जुड़ी हुई हैं। आप सबसे पहले आप थोड़ा सा बताइए कहाँ से हैं आप, हैं आपका नाम क्या है? पाउंटा साहिब से ही शायद आप हैं। मेरा नाम सीमा है, मैं पौंटा साहिब भाटावाली में रहती हूँ। अच्छा, भाटावाली में ये रहती हैं, पाउंटा साहिब में। और वाकई में पाउंटा साहिब की बात करते हैं तो इतने साल हमें भी यहाँ पर रहकर हो गए हैं, और शायद ये पहला केस जीवन में है कि 9 साल की बच्ची का जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। तो कैसा लग रहा है आपको? पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताइए आप। माता थोड़ा भावुक है, पहले से ही डॉक्टर ने बताया है, और बड़ी खुशी होती है। माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सदैव जीवन भर खुश रहे, स्वस्थ रहे। आप बताएंगे थोड़ा सा, आपका नाम क्या है? नाम बताओ। तमन्ना है मेरा नाम। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 3rd में हूँ। अच्छा, कितने टाइम से आप स्कूल नहीं गए हैं? काफ़ी टाइम। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता हो गया? ठीक हो? अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है? दोस्तों ने याद नहीं किया आपको? याद नहीं किया? तो बच्ची हमारे साथ जुड़ी थी, तमन्ना नाम है, और पावटा साहिब के भाटावाली पंचायत से हैं, जिन्होंने अपना अस्पताल में इलाज करवाया, और बड़ा शानदार इलाज इनका डॉक्टरों ने किया है। और वाकई में डॉक्टरों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि शायद उनके पास भी ऐसा पहला केस, और ख़ास तौर पर बच्ची के लिए। तो मैम, अब ये भी जानना चाहेंगे कि और सभी बच्चों का ये हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट वाला? मैडम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब हमने ये बच्चे का केस किया था, हमारे पास नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। बट किसी भी चीज़, अगर किसी को जीवन दान देना है तो कुछ रिस्क लेके तुम्हें जीवन दान दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफ आगे अगर किसी को देनी है तो उसके लिए, अगर लाइफ ही देना है तो इसके लिए पॉसिबल और नहीं की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। और वाकई में इन डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है कि एक बच्ची को जीवन दिया है। और बहुत गर्व का विषय ये भी है कि पावटा साहिब के लोगों को ये खास तौर पर पता चले, यदि बच्चों में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत नज़दीकी चिकित्सक से करवाएं। यदि उन्हें लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो संपर्क करें। तो ये खबर खास तौर पर परिजनों के लिए, पेरेंट्स के लिए है। आप लोग इस खबर पर ज़रूर गौर करें। आज के लिए इतना ही। यंग वार्ता न्यूज़ के लिए पावटा साहिब से अंकिता नेगी।